प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट की कॉमन सॉल्ट जो है उससे हम कैसे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिशेस। तो अगर हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की, तो कॉमन सॉल्ट हम बहुत ही पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, मीट और फिशेस को प्रिजर्व करने के लिए, कि ताकि अगर आप नॉनवेज हो सो यू आर अवेयर अबाउट इट कि हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो खाना है वो प्रिजर्व रहे, वो स्पॉइल्ड ना हो। Meat and fish are covered with the dry salt to check the growth of a bacteria। तो क्या किया जाता है कि जो आपका मीट है या फिर जो फिशेस होते हैं उनको ड्राई सॉल्ट जो है उसके साथ क्या किया जाता है, एक तरीके से उसको कवर कर दिया जाता है ड्राई सॉल्ट के साथ पूरा, सो दैट उस पर जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ ना हो। सोल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज एंड टैमरिंड। और सॉल्टिंग जो एक प्रोसेस है, मतलब नमक से आप जो प्रिजर्व करते हो वो आप कैसे कैसे किसको प्रिजर्व कर सकते हो। आप आंवला को प्रिजर्व कर सकते हो, जो कच्चे आम हैं आप उनको प्रिजर्व कर सकते हो, टैमरिंड को भी आप प्रिजर्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्टिंग। आफ्टर दैट प्रिजर्वेशन बाय शुगर, कि आप शुगर से कैसे प्रिजर्व कर सकते हो फूड को। सो जैम्स एंड जेलीज, तो अगर हम बात करते हैं जैम्स और जेलीज की, एंड स्क्वेजेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। तो ये जैम है, जेलीज है, जैम है, जेलीज़ है, स्क्वेजेस है, ये कैसे होती है, ये प्रिजर्व होती है शुगर से। शुगर जो है वो बेसिकली मॉइस्चर जो है रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो कम हो जाती है और काफ़ी हद तक रुक जाती है, जिसकी वजह से जो आपका फूड है वो स्पॉइल्ड नहीं होता। सो वो यहाँ पर शुगर का क्या वर्क है, वो कैसे प्रिजर्व करता है, वो बेसिकली मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई आपका जो फूड है जैसे जैम है या जेलीज़ है, स्क्वेजेस है, तो ये जो फूड आइटम्स है ये प्रिजर्व रहते हैं। आफ्टर दैट द प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, की ऑयल और विनेगर से कैसे प्रिजर्व होता है आपका फूड। सो यूज़ ऑफ अ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ अ पिकल। तो अगर कभी आपने अचार देखा होगा जो आपके घरों में बनता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं। सो उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो उसको एक तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, इन्वायरमेंट मिलता है। तो क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, सो दैट इज़ वाई आपका जो अचार है वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से आपका अचार जो है वो बच जाता है। और अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, फ़िश की, मीट्स की, या फिर जो बाकी के जो प्रिजर्व्ड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ज़्यादातर ऑयल और विनेगर की हेल्प से ही प्रिजर्व किए जाते हैं। नाउ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब ये हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर्स बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज। सो आपने देखा होगा घरों में कि जैसे ही दूध आता है, सो आपकी मम्मा क्या करती है, वो उस दूध को पहले बॉइल्ड करती है, उसे उबालती है, बिकॉज बॉइलिंग जो है वो किल करती है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। एंड वी कीप आर फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है दूध, तो हम उसे रेफ्रिजरेटर पे रखते हैं, या फिर इन केस हमारा कोई भी फूड आइटम जब बच जाता है तो हम उसे कहाँ रखते हैं, हम फ्रिज में रखते हैं। सो वाई इट इज़ सो, क्योंकि जो लो टेम्परेचर होता है वो इनहिबिट, मतलब वो रोक देता है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है उसको रोक देता है, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो सड़ता नहीं है, वो स्पॉइल्ड नहीं होता, उसको टाइम लगता है। सो यू कैन ईट दैट फूड इज़ वेल, आप नेक्स्ट टाइम भी उस फूड को खा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे और वहाँ पर उसको मॉइस्चर और हीट थोड़ा मिल जाता है, फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, सो आपका फूड जो है वो स्पॉइल्ड हो जाएगा। अगर आपने वो खा लिया, सो आपको जो है वो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नाउ पास्चराइज्ड मिल्क, अब वाटर इट इज़, so can be consumed without boiling as it is free from the harmful microbes। so अगर हम बात करते हैं पास्चराइज्ड मिल्क की, तो पास्चराइज्ड मिल्क जो होता है उसे हम ऐसे ही बिना गर्म किए भी पी सकते हैं। वाई इट इज़ सो, बिकॉज वो फ्री होता है हार्मफुल माइक्रोब्स से। तो ये जो पास्चराइज्ड मिल्क है ये कैसे बेसिकली प्रिपेयर होता है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं, और उसको 700 डिग्री सेल्सियस पे 700 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए हम उसको बॉईल करते हैं।
और उसके बाद एकदम से इसको चिल्ड कर दिया जाता है, बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है और फिर उसको स्टोर किया जाता है। सो आपको ये बात याद रखनी है कि मिल्क को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है 700 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड। आफ्टर दैट उसको सडनली चिल्ड कर दिया जाता है और फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है। सो दिस इज़ नोन एज द पाश्चराइज्ड मिल्क। ओके, नाउ बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। तो इससे होता क्या है, आपके जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो लिमिट हो जाती है, वो उससे बच जाता है। एंड दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर, सो इट इज़ कॉल्ड एज द पाश्चराइजेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका नाम पाश्चराइजेशन क्यों है, क्योंकि ये लुइस पास्चर ने क्या किया था, इसको डिस्कवरी की थी इस मेथड की। सो दैट इज़ वाई ये उन्हीं के नाम पे है। सो हमने इन्हें क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज द पाश्चराइजेशन।